अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है तो आप हिलेंगे भी नहीं हो, आप मूर्ति हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो फिर तो खाने की भी नहीं होनी चाहिए इच्छा, कुछ पीने की, सांस लेने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए अगर इच्छा ही ना आए तो। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी इच्छा ना आए जो मैं पूरा नहीं कर सकता, जो मुझे दुख दे। तो अभी से शुद्धिकरण शुरू कर दीजिए। जो संस्कार पड़े हैं वही तो इच्छाओं का रूप ले रहे हैं, है ना। कचरे का ढेर है तो उसमें दुर्गंध आएगी, फूलों का ढेर है तो सुगंध आएगी। अब आपकी ऐसी वासना क्यों आ रही है जो कि कष्ट दे रही है? कहीं कचरे का ढेर है स्मृति में कहीं, तो शुद्धिकरण शुरू कर दीजिए, तो वैसी इच्छाएं नहीं आएंगी जो आप नहीं चाहते, है ना। वैसे चाहने वाला कौन है यहाँ? न इच्छा मेरी है न कोई करने वाला है वहां। जो भी आता है अपने आप आता है, उसके फल भी अपने आप आते हैं, कर्म भी अपने आप होते हैं। अब ये संस्कार डाल देना चाहिए कि जो अशुद्धि है कारण शरीर में, या जो भी स्मृति आप कहना चाहे, उसको कोई भी नाम देना चाहे मनुष्य के चित्त में, तो उसको हटा दिया जाए। तो फिर जो भी इच्छाएं आएंगी आपको, वो दुख में नहीं बदलेंगी। अभी कहना भी अर्थ ही नहीं कि आपको दुख होगा, क्योंकि आप तो है ही नहीं, तो अनुभव दुख वाले नहीं होंगे। इतना हो सकता है। जैसे बहुत लोगों की शिकायत होती है कि आप कहते हैं कि दुख तो मिथ्या है, सुख भी मिथ्या है, दुख भी मिथ्या है, कष्ट भी मिथ्या है, दर्द होता है वो पीड़ा शरीर में, वो भी मिथ्या है। आप कहते हैं शरीर भी मिथ्या है, लेकिन झेलना तो मुझे ही पड़ता है, इस मिथ्या को तो अनुभव मुझे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे अज्ञान बहुत है, क्योंकि अनुभव करता नहीं कह रहा है। अनुभव करता तो कहता है जो है तुम्हारे पास ले आओ, वो नहीं कह रहा है कि मुझे अच्छा ही अनुभव चाहिए, भले ही सपना है लेकिन अच्छा ही सब। ये भी बुद्धि कह रही है, या फिर अहम भाव है, अहम कह रहा है कि मुझे तो ज्ञान हो गया अब ये सपना है, लेकिन फिर भी वहां इच्छा बची है कि सपना ही अच्छा हो जाए कम से कम। जीवन तो रहा नहीं है, तो पूरा मिटा दिया गया है, अब सपना ही अच्छा हो जाए। तो उसका तरीका है, हाँ, सपना, ये जीवन, ये अनुभव स्मृति से उठ रहा है इच्छाओं के रूप में। स्मृति को शुद्ध कर लें तो सपना अच्छा हो जाएगा। और बहुत से लोग ये चाहेंगे अध्यात्म में जो है वो सपना ही समाप्त हो जाए, तो वो इच्छा पूरी नहीं होगी आपकी, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। क्यों नहीं इच्छाएं बंद होती? क्योंकि वो शुरू नहीं हुई, है ना। मैं कई बार कहता हूँ, रस्सी में सांप जाता क्यों नहीं है? वो आया नहीं। वो आया नहीं इसलिए जाएगा भी नहीं। जन्म इच्छाओं कारण ही होता है, नहीं तो चीज हिलती भी नहीं। इस विश्व चित्त में गति ही नहीं होती, इच्छा ही तो गति है। अगला जन्म भी एक घटना है, गति है, एक तरह का परिवर्तन है। अब उस परिवर्तन के लिए वो कारण होना चाहिए, वो कारण इच्छा ही है, वासना ही है। तो जो पूरी नहीं होती वो दोबारा प्रारब्ध बन के आ जाती है। वो तकनीकी नाम आपको आप क्या करेंगे जान के, वो सब ज्ञान मार्ग में सब कच्चा चिट्ठा खोला गया है, लेकिन शायद लोगों की रुचि नहीं होगी उसमें। तो हाँ, आपका ये जन्म भी कुछ तो कुछ इच्छा के कारण ही हुआ है। उससे हम बता सकते हैं कि अगला जन्म भी इच्छा के कारण ही होगा। वो एक नहीं होती, ढेर होता है एक। किस योनि में जन्म होगा वो आपकी इच्छा पे निर्भर है। अगर आप 24 घंटे खाते रहते हैं, फ्रिज में डाका डालते रहते हैं हर 5 मिनट में, तो अब गाय भैंस के रूप में जन्म होगा, वो उनका स्वभाव ही वैसा है, खाते रहना। अगर आप 24 घंटे हिंसा में रहते, मार काटी आपके लक्ष्य है जीवन का, अब किसी हिंसक पशु के रूप में जन्म होगा। अगर आप खुद बड़ा पशु नहीं बन पाए तो मच्छर बन जाएंगे, उसका स्वभाव खून पीना ही है। वहां वो इच्छा पूरी हो जाएगी। ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। हाँ, लोग पूरा समझ में नहीं आते, इसलिए तरह तरह के अंधविश्वास लोगों ने पाल रखे मन में। इसलिए मैंने लक्ष्य बता दिया है कि मनुष्य जन्म से मुक्ति आपका लक्ष्य है। इच्छाओं से मुक्ति नहीं, जन्मों से मुक्ति नहीं, योनियों से मुक्ति नहीं, वो नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म से ऊपर जाया जा सकता है, नहीं किया आपने तो नीचे जाएंगे, जिसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे देखा जाए तो सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ सुंदर है, जो प्रकृति कार्य चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं मनुष्य होने के नाते हमें एक इच्छा है कि हम प्रगति करें। हमें इच्छा है कि सपना ही अच्छा हो जाए, भले ही सपना है लेकिन अच्छा हो जाए। और जैसे कि मैंने कहा, इच्छा महत्वपूर्ण है। हम ये इच्छा आ गई है तो इसको महत्व देते हैं कि अच्छा बेटा, तुम ज्ञान हो गया है कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये सब कुछ मिथ्या है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है तुम में कि विकास करना चाहते हो, पतन नहीं चाहते। तो गुरु वो मार्ग भी बता देता है, जिसे हम कहते हैं आप तो पहले से ही सबसे ऊपर है, आप तो परम पहले से है ना। सत्संग खत्म हो जाती है उस दिन, अगले दिन क्या गुरु बोलते हैं, अब शुरू करो विकास क्रम, शुरू करो शुद्धिकरण। नहीं, आपने तो कहा था मैं ब्रह्म हूं, तो क्या बैठे रहोगे?
मनुष्य में ये इच्छा है, ये जीव इस तरह का है कि इसको प्रगति पसंद है। भले ही वो सपना हो उसे पसंद है, भले ही वो खेल है उसे पसंद है। यदि आपको पसंद है तो आप मेरे मेहमान हैं, अब वो पूरा किया जाएगा। अब भाग दौड़ हो जाएगी चारों तरफ। अब विश्व चित्त से लेकर कुरुक्षेत्र से लेकर देवी स्वयं आ जाएगी आपके सामने। अच्छा क्या इच्छा है तुम्हारी, बताओ। ये है इच्छा का महत्व, बड़ी चीज होती है। जितना आपका विकास होगा, आपकी छोटी से छोटी इच्छा पूरी करने के लिए सारा विश्व चित्त खड़ा हो जाएगा आके। ज्ञान मार्गी इच्छाओं का तिरस्कार नहीं करता। फिर मनुष्य होने का अर्थ क्या है? फिर सपना ही है, लेकिन सपने में भी तो अर्थ होना चाहिए। मैं तो इतना जानता हूँ, अगर दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो सपना है या कहानी है, क्या है, माया है, मिथ्या, भूल जाइए, उस बकवास है। उसको सही कर लीजिए, अपना दुख दूर कर लीजिए। बाकी ज्ञान व्यान बेकार है। मनुष्य चाहता है सुख और मुक्ति, सही कर लीजिए उसे, बस अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। इतना ही हम चाहते हैं। आप तो जानते हो ज्ञान व्यान होता नहीं है, सपना है और सपना देखने वाला है। बस उस सपना इच्छा कारण चल रहा है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा आगे क्या करना है।